सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, जो अभी असेंबली में इजलास का कहा गया था 4 बजे का, और अब 6 से ज्यादा वक्त हो चुका है, 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो कई पार्लियामेंटेरियन जो कि असेंबली में मौजूद थे, हमारे सामने हमने देखा, एक एक करके वो बाहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। तो इसका मतलब है कि अगर इजलास शुरू होगा तो उसमें अभी काफी ताखीर नजर आ रही है, क्योंकि जब तमाम अरकान आएंगे उसके बाद ही इजलास शुरू हो सकेगा। जो आज आईनी तरमीम हुकूमत लेके आ रही है उसमें तकरीबन 20 शिक्के ऐसी हैं जिसके अंदर तरमीम करने जा रही है गवर्नमेंट। इसमें आइन के आर्टिकल 51, 63, 175, 185, 184, 185 और 186, ये जो इनमें तरमीम करने जा रही है। इसके अलावा जो बलोचिस्तान असेंबली है, इसके जो मुजव्वज़ा अरकान है 65 हैं, और एक तजवीज़ है कि उनको 81 तक लेके जाया जाएगा। जबकि एक कमेटी होती थी जो कि जुडिशल कमीशन और जजेस पार्लिमानी कमेटी होती थी। जो जुडिशल कमीशन रिकमेंड करती थी तो वो पार्लिमानी कमेटी के पास वो चीजें आती थी, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी वो अप्रूव करती थी, तो उसके बाद कोई जज तैनात होता था या कोई कानून पास होता था, तो इस तरीके से होता था। तो अब ये तजवीज है कि इन दोनों को मर्ज करके एक ही कमेटी बना दी जाए। अच्छा ये तजवीज भी है। सज्जाद, अच्छा सज्जाद ये बताइएगा, अभी बेनज़ीर मेहदी जो सूरत हाल बता रही थी कि जो वफ्द गया था मौलाना को मनाने, जिस तरह से वो बाहर निकला है उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही है कि मौलाना नहीं माने हैं, तो एक प्लान बी भी तैयार किया गया है। आपके पास क्या खबरें आ रही हैं कि अब प्लान बी पर गौर किया जाएगा, और ये जो इजलास में ताखीर हो रही है मजीद कितनी हो सकती है अब ये ताखीर? जी देखें, कल रात से मौलाना को मनाने के लिए बार बार कोशिशें हो रही हैं। हुकूमती वक्त भी गया था, वजीर दाखिला भी गए हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो भी गए थे। और बिलावल भुट्टो जब कल शाम को वापस आए थे कल रात के वक्त, तो वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे। उन्होंने विक्ट्री का निशान भी बनाया था, उससे ये जाहिर हो रहा था कि मौलाना मान गए हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त भी मिला था, तो उसके बाद कोई चीजें ऐसी हैं कि अभी तक मौलाना नहीं माने। सुबह से 2 मरतबा भी ऐसी एक्सरसाइज हो चुकी है कि बार बार मौलाना के घर जाया जाता है। लेकिन अगर ऐसी बात होती, मौलाना मान जाते, तो वो इस वक्त असेंबली में मौजूद होते। तो हमें यही नजर आ रहा है कि मौलाना किसी न किसी शिक पर अभी बजिद है कि इसको नहीं होना चाहिए। जो हमें बज़ाहिर नजर आती है, जो एक्सटेंशन के हवाले से वो बारहा जिक्र करते रहे, वो किसी भी आईनी ओहदे में एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। शुरू से उनका यही मौक़िफ़ है और अभी भी यही नजर आ रहा है कि वो जो जजिस की मुद्दत मुलाजमत है उस हवाले से उनके खदशात हैं, और मौलाना अभी तक नहीं माने। और आखिरी जो मुलाकात होनी है, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना की ड्यू है। जब भी मौलाना यहाँ पे आएंगे असेंबली इजलास से पहले, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त से एक मुलाकात भी करनी है। और इसके बाद अभी पार्लियामेंट के अंदर ही जो एक इजलास होना है वजीर आजम की सदारत में, जो काबीना का इजलास, जो कि दोपहर को शेड्यूल था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि अभी वज़रा और दीगर अरकान आगे पीछे, कोई मौलाना को मनाने के लिए गया है, कोई दीगर अरकान को मना रहा है। इसी तरह जो अख्तर मैंगल हैं वो भी नहीं मान रहे। उनको मनाने की जिम्मेदारी जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं सादिक सिंजरानी, उनके जिम्मे डाली गई है। और काफी हद तक हमें ये पता चला है कि उनकी जो उनसे बातचीत है वो किसी नतीजे पर पहुंच रही है। लेकिन ये कहना कब्ल वक्त होगा जब तक वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके 2 वोट है सेनेट में, काफी अहमियत के हामिल हैं। अब ये देखना होगा कि ये तमाम सूरत हाल जब तक असेंबली इजलास फाल नहीं किया जाता कि कितने बजे होगा। तमाम जो लोग बाहर गए हैं, जब वो आना शुरू होंगे तो उससे अखज़ किया जाएगा कि अब इजलास होने वाला है। और जो प्लान बी की जो आप बात कर रहे थे कि एक सादा बिल पेश किया जाएगा, सादा अपने से मंजूर कराया जा सकता है, लेकिन वो आईनी तरमीम नहीं होगी, वो एक वक्ती तौर पर एक जो। ठीक है सज्जाद, आप साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। बेनज़ीर मेहदी की तरफ चलते और उनसे जानते हैं। बेनज़ीर बताइएगा, हुकूमत को कितने वोट दरकार होंगे, और जो मौलाना को मनाया जा रहा है वो नहीं मान रहे हैं, और अब जब तमाम जो मेंबर हैं जब पहुंच जाएंगे तो क्या इजलास शुरू कर दिया जाएगा? क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, आपने से पहले जो पूछा हुकूमत को कितने वोट दरकार होंगे, तो कौमी असेंबली में 224 जो सादा अक्सरियत 2/3 बनती है वो उनको दरकार होगी, और जो सेनेट है उसके अंदर 64 वोट्स उनको दरकार होंगे। अब मौलाना साहब के जो है जो हल्के से लड़कर आए हैं वो 6 सीट्स हैं कौमी असेंबली में,
और उसके ऊपर फिर 2 उनको रिजर्व सीट्स मिली हैं। लेकिन इसमें एक और भी जो पेचीदगी इस वक्त आ रही है वो ये है कि अगर मौलाना के ये सारे मेंबर्स मिल भी जाते हैं, जब भी हुकूमत को 3 वोट्स का मसला पड़ रहा है, इसीलिए पीटीआई जो ऑपोजिशन जमात है, उन्होंने, आपको याद होगा कि एक सर्टिफिकेट भी लिया था अपने तमाम लोगों से कि वो आज़ाद हैं या पीटीआई के साथ हैं। तो उसमें जो उनके 41 मेंबर हैं, उनमें से जो अभी इनके अलावा, जो 41 के अलावा जो मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, जिनमें रियाज फतियाना और 3-4 लोग और भी हैं। हमने ये भी देखा कि रियाज फतियाना जो है वो सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन इस सारे सीन से वो बिल्कुल गायब हैं, वो कहीं पे उनका कुछ भी जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो ये चीजें भी जो हैं वो शकूक व शिबात में डाल देती हैं आपकी सारी इस प्रैक्टिस को। दूसरी बात ये है कि जो ऑपोजिशन जमात है, थोड़ी सी, हमने इतनी हुकूमत की बात कर ली, अब ऑपोजिशन की तरफ भी आ जाते हैं। बहरहाल कौमी असेंबली में वो इम्पोर्टेंट तो है, चाहे वो कोई भी जमात हो। एक उनका ये भी कहना है और एक ये बात भी है कि आप जब आप आईनी तरमीम कोई लेकर आते हैं तो उसका मुसवदा जो है, जो उसका सारा मटेरियल है, उसको इतना ज्यादा, हालांकि देखें ये एक कानून में तरमीम हो रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम आ रहा है, हेड ऑफ जजेस, जो 181 में तरमीम हो रही है, फिर 163A के अंदर तरमीम हो रही है कि जो आइन और कानून से इनहराफ का कानून है। ये कोई आम या छोटी बात नहीं है। आज पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है, उसका एक बहुत बड़ा दिन है अगर ये तरमीम हो जाती हैं, या अगर ये तरमीम नाकाम होती हैं तब भी। तो अब उसमें ये चीज है कि इसको आपको डिस्कस करना चाहिए था। जैसे हमने देखा कि 18वीं तरमीम पास हुई, 20वीं तरमीम हुई, 21वीं हुई, हमने देखा कि जो ऑपोजिशन है उससे भी डिस्कस किया जाता था, कम से कम उसका जो उसका सब्सटेंस है, जो उसका मुसवदा है, वो सबको दिखाया जाता था, उसकी टेक्निकलिटीज पर बात होती थी कि आया जो हम ये तरमीम करने जा रहे हैं, इससे अदलिया आज़ाद होंगी या मजीद जो है डिपेंड करने लगेंगी या मजीद किसी शिकंजे में आ जाएंगी। तो ये सारे सवालात जो हैं कि हुकूमत ने इसको इतना कॉन्फिडेंशियल रखा है और इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं कि इसको राज में रखना और इसको बिल्कुल आखिरी वक्त तक किसी को नहीं बताना, और फिर ये भी एक्सपेक्ट करना, ये कैलकुलेशन करना कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मेंबरान हैं या हमारे जो इत्तेहादी हैं, वो सबके सब वोट देंगे। अब आ जाते हैं जो इनके बहुत अहम इत्तेहादी हैं, MQM पाकिस्तान। MQM में जो हमारी बात हुई है फारूक सत्तार से, खालिद मकबूल सिद्दीकी से और ख्वाजा इजहारुल हसन, उनके सारे जो मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम इस आईनी तरमीम के लिए वोट तो डाल रहे हैं मगर खट्टे दिल से डाल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने पहले जो है वो सारे मेंबर्स के साथ ये चीजें डिस्कस नहीं की। अब ये इतनी टेक्निकल चीजें हैं कि किसी मेंबर की समझ में आती हैं और किसी को समझानी पड़ती हैं। तो तमाम पार्टी पॉलिसी है, किसी की भी हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो MQM की हो, नून लीग की हो, PTI की हो, किसी की भी हो, तो उनको भी पार्टी पॉलिसी में जब बताया जाता है कि आपने इनको वोट कास्ट करना और उनको समझाया जाता है, तो अगर ये मसवदा पहले से आ जाता उनको एतमाद में लेने के लिए, तो इस तरह की बातें जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है और इतनी अहम तरमीम होने जा रही हैं हुकूमत की और की जानिब से, तो इसका ये भी एक सवाल बहुत ज्यादा कम से कम मेरे जहन में और बहुत सारे जो लोग हैं उनके जहन में आ रहा है कि इसके मुसवदे को इतना कॉन्फिडेंशियल रखने की क्या बात थी, क्यों जरूरत पेश आई गवर्नमेंट को कि वो इतना ज्यादा इसको जो है राज में रखें। अगर आपको याद हो तो 8 अगस्त को मैंने ये खबर दी थी कि एक आईनी पैकेज आ रहा है और एक इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। फिर ताहम ये इजलास तो बुला लिया गया था, लेकिन बलूचिस्तान में क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और तमाम जो वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पे जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, तो उसकी वजह से ये डिले हो गया था। और जो मेंबर्स, जाहिर है कि ये जो मेंबर्स हैं जो कौमी असेंबली के हैं और सेनेट के हैं, उन्हें अब उस इस्लामाबाद में रहना पड़ता है जो पूरे मुल्क से आए हैं, तो उन्हें बार बार ये बात ऑर्डर जब बलूचिस्तान में हुआ तो उनको रिलीफ दे दी गई कि चले आप लोग अभी जाएं, अभी कोई आर्मी तरमीम नहीं आ रही। गवर्नमेंट को भी पता था कि सारी कॉन्स्टिट्यूशन उस तरफ है, पहले वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल जो है इसको यकीनी बनाना है।
लेकिन उसके बाद अब ये जो है वो ये टेबल किया इन्होंने, कल इन्हें टेबल करना था लेकिन नहीं कर सके। अंदरूनी जराए यही कह रहे थे कि जाहिर है मौलाना इसको नहीं माने थे। और देखिए मौलाना साहब की जो एक इस तरह की जो जितना मैं देखती आई हूँ तकरीबन 16, 17, 18, 20 साल से मौलाना साहब की पॉलिटिक्स को करीब से, तो मेरे लिए ये कोई सरप्राइज बात नहीं है कि मौलाना साहब ने जो आखिर में जो सारा गेम है वो अपनी हाथ के अंदर जिसे कहते हैं मुट्ठी में फंसा के रखा हुआ है। और मौलाना साहब हमेशा ही कोई एक कार्ड जो है वो अपनी, बेशक उनकी जमात की इतनी सीटें नहीं है मगर उनका जो तर्ज सियासत है वो इसी तरह का है, वो इसी तरह का है कि वो एक कार्ड अपने पास हमेशा छुपा के रखते हैं और फिर उसी कार्ड की बेस पे वो जो है वो तमाम तर पार्लियामेंट की तवज्जो है वो अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, बेनज़ीर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साथ मौजूद थी और सज्जाद हैदर, आपने भी सूरत हाल से हमें आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।